फ्रेंड्स, अभी लास्ट वीडियो मैंने बनाया था मेथोट्रेक्सेट जो दवाई है हमारी मेन आर्थराइटिस की जो दवाई है, जो हमारी मेन किंग है आर्थराइटिस की। और आज मैं उसी से एक रिलेटेड एक और जो मेडिसिन होती है, जो क्वीन आप समझ लो, जो आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं और जो हमेशा नॉर्मली हम कॉम्बिनेशन में मेथोट्रेक्सेट के साथ में देते हैं, वो दवाई का नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। नाम आपने सुना होगा एंड कहाँ सुना होगा आप गेस करिए। याद आया कुछ? आपने सुना होगा इसको कोविड के टाइम पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़ोर शोर से कहा था कि ये दवाई कोरोना को ट्रीट कर सकती है। एंड इंडिया से इनफैक्ट उस समय हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की सप्लाई हमने पूरे वर्ल्ड ओवर की थी, जब ये ऐसा कुछ चांसेस दिखे थे कि ये दवाई कोरोना के ट्रीटमेंट में यूज़ हो सकती है। और कई बार तो बीच में ऐसा भी हुआ कि मेरे पेशेंट जिनको आर्थराइटिस के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन चाहिए होती थी, उनको ये दवाई मिल नहीं पाई थी। सो आप देखें, ये दवाई इतनी मल्टी फेसेटेड है कि नॉट जस्ट आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट, इसके बहुत सारे और यूजेस और उसके फ़ायदे नज़र में आए हैं। और सबसे बड़ी बात कि दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस। इसका गिना जाए तो देखने को कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। मतलब कोई भी ऐसे एलोपैथी में दवाई होती नहीं जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ऑफ कोर्स, बट मिनिमम साइड इफ़ेक्ट जो आप एकदम सेफेस्ट कैटेगरी में ले सकते हैं, तो ये उस दवाई में से एक है। अगेन, इस दवाई के लिए मैं कहना चाहूँगी कि ये ना तो पेन किलर है, ना ये स्टेरॉयड है। ये भी DMARD, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग की कैटेगरी में ही आती है ये दवाई। और यूजुअली हम मेथोट्रेक्सेट के साथ कॉम्बिनेशन में इसको यूज़ करते हैं आर्थराइटिस के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए। अकेले भी देते हैं किसी किसी पेशेंट्स में, बट ये जैसे एक मैं कह रही हूँ कि अगर साइड इफ़ेक्ट कम है तो इफ़ेक्ट भी थोड़ा कम है, थोड़ा उसके जो इफ़ेक्ट आने में टाइम लगता है, 4 से 8 हफ्ते तो लगेंगे इसके पूरे इफ़ेक्ट आने में। तो इस तरीके से जब भी पेशेंट्स को माइल्ड आर्थराइटिस है तो हम शायद ये दवाई दे सकते हैं, बट जब कॉम्बिनेशन में देना है तो हमेशा जो एक और दवाई के साथ में कंबाइन करके इसको दिया जाता है। और जैसे नाम से आपको क्लियर पता चल रहा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, तो ये आती तो है क्लोरोक्विन की फैमिली से, जो क्विनीन फैमिली जो मलेरिया में जो यूज़ होती है दवाई, पर ये हाइड्रोक्सी वर्ड जुड़ जाने से इसकी पूरी तासीर, इसकी पूरी क्वालिटीज़ चेंज हो जाती हैं। तो ये क्लोरोक्विन जैसी गर्म नहीं है दवाई कि जिसको कोई का मलेरिया हुआ हो और आपने कभी क्विनीन या क्लोरोक्विन की दवाई खाई है तो आपको पता होगा कि कितनी एसिडिटी, गैस, बर्निंग होता है। पर ये उससे उसी कैटेगरी की है, बट ये हाइड्रोक्सी जुड़ जाने की वजह से इसकी ये वाले साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल काफ़ी कम हो जाते हैं। तो भी किसी किसी को जो सेंसिटिव पेशेंट्स होते हैं उनमें हो सकता है कि थोड़ा एसिडिटी, नौशिया, वॉमिटिंग इनिशियल डेज में रहेगा, पर बाद में वो चीज़ सेटल हो जाती है। किसी किसी को शुरू में जब ये दवाई शुरू करते हैं तो कान में घंटी बजना या माइल्ड हेडेक होना, इस टाइप के भी सिम्टम आते हैं, बट वो भी धीरे धीरे टाइम के साथ में सेटल हो जाते हैं। कुछ थोड़े जो सीरियस तो नहीं बोलूँगी, बट जो अनकॉमन जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसमें, वो होता है स्किन का डार्क होना। तो ये काफ़ी पेशेंट्स जब हमारे पास क्लिनिक में आते हैं तो बोलते हैं कि ये दवाई चल रही है या आपकी दवाइयों की वजह से हमारा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क हो गया है। तो ये दवाई का ज़रूर ये एक साइड इफ़ेक्ट है कि इससे आपका एक शेड कलर का जो है वो डाउन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है। इसलिए इसको हम नॉर्मली सजेस्ट करते हैं कि अगर ये जब दवाई लेनी है तो इसको रात के टाइम में लेना चाहिए, क्योंकि रात में क्या होता है कि धूप नहीं होती है। और ये दवाई का ऐसा है कि अगर आपने मॉर्निंग में लिया हो और आप धूप में निकलेंगे तो डार्क होना, स्किन का पिगमेंटेशन बढ़ना ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है। इसलिए ये दवाई बेस्ट है कि रात को खाने के बाद में लेनी चाहिए, तब इसका साइड इफ़ेक्ट जो पिगमेंटेशन रिलेटेड है वो नहीं होता है। एंड साइड इफ़ेक्ट में लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम बात करें तो ये कभी कभी आँख में रेटिना को इफ़ेक्ट कर सकती है। पर रेटिना को भी किस में? जिन्होंने दवाई 5 साल तक लगातार ली हो, और उस कैटेगरी ऑफ पेशेंट में भी सिर्फ 1% पेशेंट में ये कभी कभी रेटिना को इफ़ेक्ट कर सकती है, कभी कभी।
तो इसके लिए जो दवाई पेशेंट्स इस दवाई को रेगुलर 5 साल तक लिए हों, उसके बाद हम बोलते हैं कि भाई साल में एक बार आप आइज़ के डॉक्टर को ज़रूर दिखा दें कि आपको इस तरीके का आइज़ में कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा है। बियॉन्ड दैट 5 साल से कम आपने ली है तो कुछ उसमें टेस्ट करवाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा जो आर्थराइटिस के अलावा ये जो ट्रीटमेंट का इसका जो फ़ायदा है उसकी भी गिनती में आप गिनाती हूँ कि एक तो कोविड आपने समझ ही लिया, सुन लिया और समझते चाहे पिछले 4-5 साल से ही आया है कि इसमें यूज़ होता है। इसके अलावा ये दवाई हम यूज़ करते हैं चिकनगुनिया आर्थराइटिस में। जो चिकनगुनिया आपने देखा होगा, वायरल फीवर चला है बहुत समय, अचानक जॉइंट बुखार के साथ में जोड़ पकड़े जाते हैं, उसमें ये काफ़ी इफ़ेक्टिव दवाई है। दूसरा और तीसरे नंबर पे मैं कहूँगी कि थायराइड और डायबिटीज़, ये दो और ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें एग्जैक्टली गठिया जैसा ही जॉइंट पेन्स हो सकता है। ये आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि थायराइड के पेशेंट्स में भी जॉइंट पेन्स हो सकता है या डायबिटीज़ वालों को भी दर्द हो सकता है, बट ये एक फैक्ट है। और इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो में आगे ज़रूर बनाऊंगी कि थायराइड और डायबिटीज़ के पेशेंट्स में किस टाइप के जॉइंट पेन्स हो सकते हैं। बट फिलहाल आप ये जान लें कि अगर डायबिटीज़ और थायराइड के कोई पेशेंट्स हैं पर गठिया नहीं है पर जॉइंट पेन्स हो रहे हैं तो ये दवाई काफ़ी कारगर होती है उसमें। ल्यूपस एक बीमारी है। ल्यूपस आपने मेरा एक पिछला वीडियो देखा होगा, SLE, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, जो सबसे ख़राब टाइप का जो गठिया होता है, और उसमें एक टेस्ट होता है ANA, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं इन पेशेंट्स को डायग्नोस करने के लिए। तो ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवाई है इस ANA को दबा के रखने के लिए बहुत कारगर होती है। तो ल्यूपस में पेशेंट्स को क्या होता है कि बीच बीच में अटैक्स आते हैं, कुछ समय ठीक चलेंगे, फिर अचानक से दर्द बढ़ जाएगा, फिर कुछ और सिम्टम आ जाएंगे, फिर कहीं और सिम्टम आ जाएंगे, तो बढ़ती घटती रहती है। पर कोई पेशेंट अगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले रहा है तो ये बढ़ना घटने का प्रोसेस जो है काफ़ी कम हो जाता है, वो उसको दबा के ही रखती है दवाई। तो इसका ये बहुत फ़ायदा है ल्यूपस के पेशेंट्स में। इसके अलावा जो रीसेंट स्टडीज़ और जो आ रहे हैं, ये दवाई जो है आपके शुगर को कंट्रोल में हेल्प करने में हेल्प करती है। ये दवाई आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करने के लिए हेल्प करती है, किसी किसी को वेट लॉस में भी हेल्प करती है। सो आप देखें एक ही दवाई है पर कितने मल्टीपल यूजेस हैं इसके, और सबसे बड़ी बात कि साइड इफ़ेक्ट नहीं के बराबर है। ये एक ऐसी दवाई है जो प्रेगनेंसी हो, फीडिंग का टाइम हो, सर्जरी किसी की हो, आराम से दिया जा सकता है, बिल्कुल बंद करने की भी ज़रूरत नहीं होती इसको। इनफैक्ट सही बोलूँ तो कई बार जब पेशेंट्स कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं फॉर सम रीज़न, जो भी कारण हो, और हम ये दवाई शुरू कर देते हैं तो वो कंसीव करने में भी हेल्प करती है कई बार। तो एक ही दवाई, मज़ेदार दवाई है, आप देखें और कितने इसके फ़ायदे हैं। सो इस दवाई के बारे में इतना ही, पर आपको इससे रिलेटेड अगर मुझसे कुछ और भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख के मुझसे पूछें, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। थैंक यू।